ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। स्वागत है आप सभी का। ज्योतिष की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे द्वारा ज्योतिष के ऊपर प्रत्येक तरह का वीडियो जो है बनाया जाएगा। 2 ग्रहों के कंजक्शन, 3 ग्रहों के कंजक्शन, 4 ग्रहों के कंजक्शन प्रत्येक भाव के अनुसार बनाया जाएगा। इसलिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे साथ मिलकर इस ज्योतिष की जानकारी को देखते रहें। आइए चर्चा करते हैं चक्र योग जन्मपत्री में कैसे बनता है। जब जन्मपत्री में लगन से लेकर 12वें भाव तक एक एक भाव छोड़कर जब ग्रह बैठ जाते हैं तो कुंडली में चक्र योग बनता है। अर्थात लगन से शुरू कर कर 6 भावों में जब 7 ग्रह आ जाते हैं तो कहीं 2 ग्रहों का कंजक्शन भी हो सकता है। और इसमें राहु और केतु का विचार नहीं करना है, वो कहीं भी हों उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि हैं, ये सभी ग्रह जो हैं लगन से लेकर अगले 6 भावों तक एक एक भाव छोड़कर जब बैठ जाते हैं तो जन्मपत्री में चक्र योग बन जाता है। तो इसमें ग्रहों का क्रम कुछ भी हो सकता है। पहले भाव में सूर्य भी हो सकता है, चंद्र भी, मंगल भी, कोई भी ग्रह हो सकता है। तो उसका कोई ज्यादा विचार नहीं है, किंतु यदि अच्छा ग्रह होगा तो जरूर यह चक्र योग अच्छा फल देगा और लग्नेश को भी जरूर इसमें देख लेना चाहिए। अब ग्रहों की स्थिति कैसी होगी तो 7 ग्रहों में से पहला ग्रह जो है वो लग्न में होगा। यहाँ पे 2 ग्रह भी हो सकते हैं, 1 ग्रह भी हो सकता है। उसके बाद एक भाव छोड़ दिया, दूसरा भाव छोड़ दिया, तृतीय भाव में ग्रह, उसके बाद चौथा भाव छोड़ दिया, पंचम भाव में ग्रह, उसके बाद छठा भाव छेड़ दिया और 7वें भाव में ग्रह, और 7वें के बाद 8वें भाव को छोड़कर 9वें भाव में ग्रह, और उसके बाद 10वें भाव को छोड़कर 11वें भाव में ग्रह। इस प्रकार एक एक भाव छोड़कर जब जन्मपत्री में 7 ग्रह बैठ जाएंगे, ऐसे में जन्मपत्री में चक्र योग जो है वो बनता है। पहला भाव कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, इसके ऊपर बहुत से लोग भ्रांत हो सकते हैं। याद रखिए, यदि आपकी कुंडली में कहीं 1 नंबर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहला भाव है। इसी प्रकार सभी भावों के ऊपर विचार करें। कहीं अगर 8 नंबर लिखा है तो मतलब ये नहीं है कि वो अष्टम भाव है। तो कैसे जाने ग्रहों में कुंडली में कौन कौन से भाव का क्या नाम है, उसका नंबर क्या है, तो इसके लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू नो प्लानेट पोजीशन इन कुंडली। आइए चक्र योग के ऊपर चर्चा करते हैं। चक्र योग जो है एक तरह का राजयोग है। ऐसे जातक जो हैं पूरी पृथ्वी के ऊपर प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, नाम प्राप्त करते हैं, धन वैभव प्राप्त करते हैं और बहुत ही ज्यादा सम्मानित ऐसे व्यक्ति होते हैं और सर्वसमर्थ होते हैं। अर्थात बड़े ही शक्तिशाली पोजीशन में होते हैं, वैभव संपन्न होते हैं और जीवन में सुख प्राप्त करते हैं। हर तरह का सुख ऐसे जातकों को प्राप्त होता है। चक्र योग में उत्पन्न होने वाले जातक किसी देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, किसी देश के राजा हो सकते हैं और कोई बहुत उच्च पदवी के ऊपर हो सकते हैं। देश विदेश से ऐसे जातकों को बहुत से उपहार दिए जाते हैं और बड़े ही भाग्यशाली होते हैं चक्र योग में उत्पन्न होने वाले जातक, और विशेष मान सम्मान प्राप्त करते हैं और दीर्घायु को भी प्राप्त करते हैं। तो ये है चक्र योग। जब जन्मपत्री में एक एक भाव छोड़कर ग्रह जब बैठ जाते हैं, लगन से इसको हम शुरू करेंगे। लगन में 1 ग्रह होगा, उसके बाद एक एक भाव छोड़कर जब जन्मपत्री में सभी ग्रह बैठ जाते हैं तो ऐसे में चक्र योग बनता है। और ये जो 6 भाव जो अब हमारे सामने निकल के आए हैं, इनमें कहीं भी
2 ग्रहों का कंजक्शन जरूर होगा, तभी जाकर यह चक्र योग बनेगा। और इसमें ग्रहों का कम कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया। और यदि आपकी जन्म पत्री में भी चक्र योग बन रहा है तो अपने विचार, अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।